अब तक आपने देखा। ये आपके आपकी शर्त के मुताबिक ये वो पैसा से जो कमला भाभी और पिंकी ने बैठ के आपके दुकान में पूरे एक दिन की कमाई की। मैंने इस मिट्टी को बजरंग बली के चरणों में अर्पित करके वचन लिया था कि एक ना एक दिन मैं अखाड़े ते यो दुकानें जरूर हटवाऊंगी। कल से मुंबई में कुश्ती के एक वर्कशॉप का आयोजन से और हमारी जिला चैंपियन कोमल जी वास्ते यो बड़ा अच्छा मौका है कि वो इसमें भाग लेवे और कुश्ती के नए नए गुर सीखें। और बाबूजी बड़ों के साथ जाएगा कौन? भाई मालती जाएगी और कौन जाए। अब आगे। आजा बढ़ो। आज तो कमला भाभी और पिंकी ने घड़ी मेहनत की है, सारा खाना उन दोनों ने बनाया है। मेहनत का क्या है, मेहनत तो गधे भी करे हैं। पर खाने में स्वाद तो आना चाहिए, जब जाके बात बनेगी। आए मालती, लिया मैं घाल दूँ इन्होंने। हेलो। रहने दे। मालती बहुत तो खाना परोस दे मना है। ले मालती तू ये घाल दे। लो मालती और बड़ो तो कल ने बम्बई चले जाएंगे। पूरे घर की जिम्मेदारी तो मन ही संभालनी पड़ेगी। राणा के बापू तुम चिंता ना करो, ये बका कोई शिकायत को ना दूंगी। गणा तीखा साहिब, अरे मिर्ची की सब्जी बना दी के पानी दे। बस जल्दी करे। पर ताई जी दाल तो बहुत स्वाद बनी से। हाँ, और रोटी भी ठीक ही से। बढ़ो, हम दोनों कल चले जाएंगे तो यहाँ सब ये कैसे संभालेंगे? भगवान जाने माँ जी। अरे वाह, खूब जोर शोर से जाने की तैयारी हो रही है, हैं? एक बात बोलूं आपसे? ठीक क्यों? दो बातें बोल। हमारा बिल्कुल जी ना कर रहा जाने का। ऐसा क्यों होगी? इस घर का हाल तो आप जानते हो क्या है, कि भी क्या हो जाए कुछ पता ही ना रहता। आज देखा ना, कमला भाभी और पिंकी ने कैसा खाना बनाया, किसी ने ना खाया। मैं इन दोनों के भरोसे कैसे घर छोड़ के चली जाऊं? मालती, तू तो यूं बोल रही है जैसे कि मुंबई जाके ना वहीं बस जाने वाली। अरे बुद्धू, एक दिन की बात से। और फिर ये क्यों भूलती है कि ये घर कमला भाभी और पिंकी का भी तो है। जैसे तैसे करके संभाल लेगी। थोड़ा बेफिक्र होकर ना जा, आराम से। सिर्फ खाना बनाने की बात ना है, घर के बाकी काम भी तो होते हैं, वो कैसे होंगे? अरे घर 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 के एक दिन के लिए ये घर जो शब्द है ना अपने दिमाग से निकाल दे। रोज तू और बड़ो इस घर को संभालते हैं। अगर एक दिन की छुट्टी ले लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? अरे मुंबई शहर इतना बड़ा शहर से जा जाके घूम गया, वापस आएगी, वहां की अच्छी अच्छी बातें हमारे को सुनाएगी, हैं? आपस में हम खूब बातें करेंगे और फिर तेरे इन हाथों से बढ़िया बढ़िया खाना भी तो खाना जाए, हैं? मुस्कुराती है तो कितनी अच्छी लगती है। माँ जी देखो ना, कितना सारा खाना बच गया आज, किसी ने ना खाया। खाते भी कैसे, तने दुनिया भर की मिर्च झोंक रखी है उसमें। मैंने तो जरा सा जीभ पे लाया था, मेरी जीभ भी जल गई और मुंह भी जल गया। तो आपने खाना ना खाया? तू मने न्यू बता, पूरा दिन तू मेरे साथ घूमे जा रही थी। मैंने कितना कुछ खाया, कुछ पिया, तने देखा है? ना ना, बिल्कुल ना देखा।
अरे तो फिर ये बावड़े वाले सवाल क्यों पूछ रही है मेरे से? घूर मत, काम कर। मन में एक आइडिया आया सर। मैं तो बस यो कह रही थी माँ जी कि आज आपने खाना ना खाया सर, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। तेरा आइडिया? कुएं में डूब के मर जाऊं, नदी में गिर के बह जाऊं, पर तेरा कदे भरोसा नहीं करूं। तू तो इसी लुगाई से अपने आप ही आइडिया बतावे और अपने आप ही भांडा फोड़ दे। अरे ना 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 माँ जी, इस बार वैसी गड़बड़ी ना होगी आपकी कसम। पर मर, कसम खा अपनी माँ की। खबरदार जो तने कदे भी मेरी झूठी कसम खाई, मने तो बहुत साल जीना। आगे बात समझ में। अगर तने अपने पे इतना ही भरोसा है तो अपने ये आइडिया खुद ही क्यों ना आजमा लेती है। और एक बात का ध्यान रख, बके कुछ गड़बड़ होगी ना तो तने कपड़े के ताई निचोड़ देंगे। आगे बात समझ में। माँ जी आप भी ना, कोई गड़बड़ी ना होगी। आप एक काम करो, आप जाओ कमरे में और मैं जाती हूँ बाबूजी ने बनाने। बड़ो, मैं तन्ने आज बता ना सकता कि मैं कितना खुश हूँ। ये मैं कुश्ती अपने अखाड़े में करूंगा। और अब ना मेर देख, तू भी बम्बई जा रही से वर्कशॉप के लिए। क्या हुआ बड़ो? तन्ने अच्छा लगा कि मैं तारी पैकिंग कर रहा हूँ? इसे बात ना है लक्की जी, मन ने बस अपने तरीके से करना है। वैसे मैं भी घनी खुश हूँ कि मैं मुंबई जा रही हूँ वर्कशॉप के लिए। सो तो है। चल, अब तेरी पैकिंग ना मैं करूंगा। अरे लक्की जी ना, मन ने करने दो। बड़ो जी हाँ। लक्की जी। बड़ो जी। अरे लक्की जी दो ना। एक तो अपनी पैकिंग खुद कर। हे भगवान, ये तो घोर कलयुग से। एक तो लुगाई की मदद करो, ऊपर से उसका गुस्सा देखो। आप तो नाराज हो गए मेरे से, पर मैं आपसे नाराज ना हूं। पर अगर आपने मेरी मदद करनी है ना लक्की जी, तो जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो आप इस घर को अच्छी तरह संभालना, ठीक है? ओ बावली, बस एक दिन के लिए जा रही से तू, उसको इतना बड़ा ना बना। तो घबराना, मैं सब संभाल लूंगा। पता है, मन ने हमेशा से मुंबई जाने का शौक था। एक मौका तो मिला है, पर एक ही दिन के लिए। घूमने का टाइम भी ना मिलेगा। बस इतनी सी बात। अरे अगली बार मैं तेरे साथ चलूंगा, जितना मर्जी घूम लियो, खूब मजे करेंगे। सच्ची? मुच्ची। सॉरी लक्की जी। भगवान साथ देना कि यो मारा पैतरा काम कर जावे और माची ना हट जावे बस। बाबूजी, बाबूजी वो मैंने आपसे कुछ कहना से। जरूरी काम से के? बाबूजी वो माँ जी ने खाना ना खाया। ये बताओ बाबूजी, माँ जी को अपने किए का इतना दुख से कि बेचारी पश्चाताप की आग में जल रही से। क्या कि खाने पीने का तो होश ही ना से उनको। कितना समझाया माँ जी को कि जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे, और खाना तो खा लो। रोटी सब्जी ने हाथ तक ना लगाया। बहू, एक काम करता हूँ। हाँ हाँ बाबूजी। तेरी माँ जी के लिए खाना परोस और मेरे को लाकर देते। हाँ बाबूजी, ये भी लाती सो।
बाबूजी। अरे लाका तू आ बैठ बेटा। बाबूजी, आप यहाँ, वो भी इस वक्त? बेटा, जब इंसान किसी चीज को बहुत मन से दिल से चाहे और एक दिन अचानक वो चीज उससे कोई छीन कर ले जावे, तो बेटा उस इंसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और वही चीज भगवान की दया से अगर घूम के वापस मिल जाए, तब उसके मूल का पता चलता है। और तब क्या करता है इंसान? उसे बहुत एहतियात से, बहुत संभाल के रखे से। ये बेटा अपना अखाड़ा से, इसलिए मैं बार बार यहाँ आ जाता हूँ अखाड़े की देखभाल करने और अपने हनुमान जी की इस दिए को जलाए रखने के लिए। बाबूजी, यो अखाड़ा तो हमेशा से आपका से ना, तो इसको आपसे कोई कैसे छीन सकता से? बाबूजी, आप चिंता ना करो, ये अखाड़ा ना हमेशा आपका रहेगा। आपका नहीं, हमारा। यो हमारा अखाड़ा से। ये जो दिया सेना, इसका प्रतीक से तू और राणा ठीक इसी दिए की लौ की तरह जल के, तप के थाने को और राणा को इस अखाड़े की मान मर्यादा रखनी से और बजरंग बली से आशीर्वाद लेना से। बाबूजी, मैं वादा करता हूँ, यो अखाड़े की परंपरा को ना मैं आगे बढ़ाऊंगा। और बाबूजी, इस दिए की तरह ना खुद को मेहनत की आग में जलाऊंगा, तपाऊंगा और नेशनल मेडल जीत के ना इस अखाड़े की शान बढ़ाऊंगा। और आपका भी, ये वादा से मेरा आपसे। मारे को थारे पे पूरा भरोसा से लखा। मैंने पिंकी को भेज तो दिया राणा के बापू के बताने ना, बेरा ना राणा के बापू का मन पसीजेगा या ना। कमला, खाने से मुंह क्यों मोड़ रखा है? ये नाराजगी है इससे? चल ले खाना खा ले। राणा के बापू, जो तुम बुरा ना मानो तो मैं थे कुछ कहूं। तुमने मने माफ कर दिया ना? कमला, तू मेरी धर्म पत्नी से और हमारे इस परिवार का एक अहम हिस्सा भी, तो थोड़ी तेरी चिंता रह जाए। ये खाना मैं इसलिए लेके आया हूं तेरे लिए कि तू स्वस्थ रह सके, बीमार ना पड़े। पर इसका मतलब कतई ये ना सहे कि तूने जो हमारे परिवार के साथ साजिश रची है ना, उससे मैं भूल गया और तेरे को माफ कर दिया। कदे नहीं। हे भगवान, हमारा पैतरा तो फेल हो गया, अब क्या करूं मैं? चलो कम से कम राणा जी को तो मना लेती सू।
राणा जी, यो देखो पिंकी स्पेशल पान सिर्फ आपके लिए। एक गुस्सा थूक भी दो राणा जी, कब तक आप हमारे से यूं गुस्सा रहेंगे? जब तक मेरी माँ आपको माफ नहीं कर देती पिंकी जी। पर राणा जी, माँ जी हमारे से उतना गुस्सा ना से जितना कि आप हो। कम से कम वो हमारे से बात तो कर रही से, और आप तो ये बस भी कीजिए राणा जी। कितना कुछ किया मैंने उस दिन, कुकीज बनाए, स्वादिष्ट मफिन बनाए, और माँ जी ने क्या किया? सारा श्रेय खुद ही लूट के चले गए। फिर भी मैंने चू तक ना किया। और जरा सी हमारे केक में क्या गड़बड़ी हो गई, माँ जी तो सबके सामने सुनाने बैठ गई। अब मैं क्या करूं बताओ? हमारे को भी बहुत गुस्सा आया था तब, फिर भी मैंने आपकी आयरन मैन वाली बात किसी से ना कही। देखो राणा जी, इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमारे को अपनी गलती का एहसास है, और आपकी फिक्र भी से। देखो राणा जी, जो हो गया सो हो गया। अब गलती तो इंसान से ही हो वैसे ना, हमारे से भी होगी। क्या करूं? पर आप एक काम करो, आप ना मुस्कुराते हुए हंसते हुए हमारी यो पिंकी स्पेशल पान का मजा लो, फिर आपको आपकी पहले वाली पिंकी जी नजर आएगी। देखो, चलो मैं ही खिला देती, खाओ। से माँ जी, फिर भी हर हालत में करना ही पड़ेगा। क्यों भरपाई को आज ही आधार कार्ड बनवाने जाना था? वो बातों में रो रही है क्यों? प्रज्ञा और पायल दोनों ने डांक मारी। मेरा मतलब चलती बनी दोनों बकरी आवाज। साजिश है माँ जी, साजिश साजिश। साजिश को ना, यो मेरे तेरे पाप का फल से। चले फटाफट बाल्टी नटा भीतर चले, बहुत काम पड़ा है। और ओए क्या हो गया माँ जी? क्यों चिल्ला रहे हो आप? तने दिखाई नहीं दे रहा? भगवान ने तेरे माथे में आंख नहीं दी? अरे मेरे कमर आकर के बाल्टी ना पकड़ जल्दी। आई मेरे तो कमर टूट गई रे। अब तो मैं किसी काम के भी ना रही, ये मेरे पे कोई काम नहीं होने का। भगवान, मतलब कि यो सारा काम तुम्हारे मत्थे आ पड़ा। इसके पापा की सजा भी मनाई तेरे हो के कोई ना माँ जी, मैं हूँ ना, मैं आपको आपके कमरे तक पहुँचा देती हूँ। आराम से। अब बिल्कुल। हमारे पैर में गड़े चोट आ गए। अब तो किसी काम की ना रही तो लंगड़ी गोड़ी होगी। ए भगवान, अब क्या होगा हमारा? अरे कोई है इस घर में जो हमारी सुन ले? रे राणा, अरे कैसा है तू? अरे रुको रुको रुको, ऐसे नहीं पकड़ते। ये तकनीक ना बहुत पुरानी हो चुकी है। इसकी ना मैं तुझे एक नई तकनीक बताता हूँ, फिर मारे दाव को तू हरा के बता। देख, मारी को देख ध्यान से। ये देख, ये इसको ऐसे पकड़, उसके बाद अपनी ग्रिप को टाइट कर, तुझे कोई नहीं छुड़ा सकता।
देखा मैंने। टेक्निक तो तेरी बढ़िया है और ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले कुछ दिनों में तूने कुछ नई नई टेक्निक सीखी बलविंदर से। लेकिन बेटा ये जो हमारा खेल से ना कुश्ती, इसमें टेक्निक से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। सही समय पर सही टेक्निक लगा के दिमाग से अगर लड़ गया ना तो जीत हमेशा तेरे कदम चूमेगी। और जहां गलत टेक्निक गलत दिमाग से लगा दो तो ऐसे ही गिर जाएगा जैसे अभी गिर गया था और हार के किसी न किसी पहलवान के कदमों में पड़ा रहेगा। हमारी बात समझ में आ गई? जी गुरुजी। बढ़िया, चलो शुरू करो। समझ गया। मन ने घनी मेहनत करने की जरूरत थी, वरना नेशनल। चलो भाई, गेम खत्म करते हैं। चल। नेशनल ज्यादा दूर ना से हमारे दोनों बच्चे हमारे पास वापस आ गए और अब यो मेडल का सपना और भी पुख्ता होते दिखने लगा से।